नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय एक, अपनी संख्याओं की जानकारी। भूमिका। वस्तुओं को गिनना अब हमारे लिए सरल है। अब हम वस्तुओं को बड़ी संख्याओं में गिन सकते हैं, जैसे कि एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या। इन संख्याओं को संख्याओं द्वारा निरूपित कर सकते हैं। हम उपयुक्त संख्याओं नामों का उपयोग करके बड़ी संख्याओं से संबंधित सूचनाएं भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा से ही बड़ी राशियों के बारे में वार्तालाप या संकेतों या द्वारा सूचना देना चाहते थे। कई हजार वर्ष पहले लोग केवल छोटी संख्याओं के बारे में ही जानते थे। धीरे धीरे उन्होंने बड़ी संख्याओं के साथ कार्य करना सीखा। उन्होंने बड़े संख्याओं को संकेतों से व्यक्त करना सीखा। यह भी मानव प्राणियों में सामूहिक प्रयासों के कारण संभव हो सका है। हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं, उनके बारे में अनेक बातें करते हैं। संख्याएं प्रत्यक्ष वस्तुओं को गिनने में हमारी सहायता करती हैं। संख्याएं हमारी सहायता यह बताने में करती हैं कि वस्तुओं का कौन सा संग्रह बड़ा है और कौन वस्तुओं को पहले दूसरे इत्यादि क्रम में व्यवस्थित करने में भी सहायता होती है। संख्याओं को विभिन्न संदर्भों में अनेक प्रकार में प्रयोग किया जाता है। विभिन्न स्थितियों के बारे में सोचिए जहां हम संख्याओं का उपयोग करते हैं। विभिन्न जांच स्थितियों में के लिए को लिखिए, उनमें से संख्याओं का प्रयोग करते हैं। हम संख्याओं के साथ कार्य का आनंद प्राप्त कर चुके हैं। हम इनके साथ ही योग, व्याकरण, घटाने, गुणा, भाग की क्रियाएं भी कर चुके हैं। हम संख्याओं को अनुक्रम के रूप में भी अनुरूपों को भी देख चुके हैं और संख्याओं के साथ अनेक रुचिपूर्वक बातें कर चुके हैं। इस अध्याय में हम कुछ समीक्षा और पुनर्वलोकन के साथ इन रुचिपूर्ण बातों को पर और आगे क्रम बढ़ाएंगे। संख्याओं की तुलना। चूँकि हम संख्याओं का तुलना पहले भी कर चुके हैं, आइए देखते हैं क्या दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है। मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ। यह उत्तर मानते हैं। अपने मित्रों में साथ चर्चा कीजिए। पता कीजिए कि संख्या समूह में वह सबसे बड़ी संख्या का किस क्रम ज्ञात करेंगे। प्रयास कीजिए। यह केवल अंकों की संख्या को देखकर उत्तर ज्ञात कर लिया जाता है। सबसे बड़ी संख्या में अधिकतम 1000 थे और सबसे छोटी संख्या में सैकड़ों, सौ अथवा दहाइयों में थी। इस प्रकार हम 5 और प्रश्न बनाएं और उन्हें हल करने के लिए अपने मित्रों को दीजिए। प्रयास कीजिए। आप कितनी संख्याएं बना सकते हैं? मान लीजिए हमारे पास 7, 8, 3, 5 हैं। हमें इन अंकों से 4 अंकों वाली विभिन्न ऐसी संख्याएं बनाने को कहा जाए कि एक संख्या में कोई भी अंक दोहरा न आए। इस प्रकार संख्या 7, 8, 3, 5 तो बनाई जा सकती है, परंतु 7, 7, 3, 5 नहीं। इन चारों अंकों में जितनी संख्याएं बना सकते हैं बनाइए। प्रयास कीजिए। उचित क्रम में खड़े होना। इनमें से कौन सा लंबा है, इनमें से कौन सा छोटा है? क्या आप इनकी लंबाइयों को बढ़ते हुए क्रम में रख सकते हैं, घटते क्रम में भी रख सकते हैं? क्या खरीदें? क्या आप इनके मूल्यों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं? क्या आप इनके मूल्यों को घटते क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं? आरोही क्रम, अवरोही क्रम। आरोही बढ़ते हुए क्रम का अर्थ है सबसे छोटे से प्रारंभ कर सबसे बड़े तक व्यवस्थित करना। अवरोही क्रम घटते हुए क्रम का अर्थ है सबसे बड़े से प्रारंभ होकर सबसे छोटे तक व्यवस्थित करना। प्रयास कीजिए। अंकों का स्थानांतरण। क्या आपने सोचा है यदि किसी संख्या को अंकों के स्थान पर परस्पर बदल दिया जाए तो क्या होता है? सोचिए। 182 क्या बन जाएगा? 121। जैसे बड़ी हो सकती है वैसे 128 जैसी छोटी है। यही क्रिया 391 के साथ करके देखिए। क्या नई संख्या पहली संख्या से बड़ी है? क्या नई संख्या पहली संख्या से छोटी है? पहले 7, 9, 5 पहली और तीसरी टाइलों को परस्पर बदलने पर 5, 9, 7। संख्या 10,000 का प्रवेश। हम जानते हैं कि 99 से आगे 2 अंकों वाली कोई संख्या नहीं होती है। 99
2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इस प्रकार 3 अंकों की और इसी प्रकार 4 और 5 अंकों की एक जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। स्थानीय मान पर पुनर्दृष्टि। आप स्थानीय मान के बारे में बहुत पहले पढ़ चुके हैं। 78 जैसे 2 संख्याओं की संख्या का प्रसारित रूप को आपको अवश्य याद होना चाहिए। 7 8। इस प्रकार आपको 3 संख्याओं की संख्या 2 7 8 प्रसारित रूप से भी याद होगा। इस प्रकार हम जानते हैं कि इकाई के स्थान पर 8, दहाई के स्थान पर 7, 100 के स्थान पर 2000 के स्थान पर 5 और 10,000 के स्थान पर 4 है। इस संख्या को 45,218 पढ़ा जा सकता है। क्या आप 5 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याएं लिख सकते हैं? प्रयास कीजिए। संख्या 1,00,000 का प्रवेश। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 5 अंकों को सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ने पर 6 अंक वाले की सबसे छोटी संख्या प्राप्त कीजिए। इस संख्या को 1,00,000 नाम दिया जाता है। 1,00,000 ठीक आगे वाली संख्या है। प्रयास कीजिए। बड़ी संख्या, यदि हम 6 अंकों वाले सबसे बड़ी संख्या है तो एक जोड़ दें तो हमें 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होती है, जिसे 10,00,000 कहते हैं। प्रयास करें। अनेक विभिन्न स्थितियों में हमारे सम्मुख बड़ी संख्याएं आती हैं। उदाहरण के लिए आपकी कक्षा में बच्चों की संख्या 2 अंकों की होगी, जबकि आपके स्कूल में कुल बच्चों की संख्या 3 से 4 अंकों की होगी। 5 के शहर में रहने वाले सभी लोगों की संख्या और अधिक बढ़ेगी। क्या 5, 6, 7 अंकों की संख्या है? क्या आप अपने राज्य में रहने वाले लोगों की संख्या के बारे में जानते हैं? गेहूं से भरी एक बोरी के दानों की संख्या क्या होगी? एक 5 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या या और बड़ी संख्या होगी। प्रयास कीजिए। बड़ी संख्याएं पढ़ने और लिखने का एक सहायता। निम्न संख्याओं को पढ़ने का प्रयास कीजिए। कभी कभी बड़ी संख्याओं को पढ़ने के लिए कुछ सूचक लगे होते हैं। गुप्ता को सूचक का प्रयोग करते हैं जो ठीक बड़ी संख्याओं को पढ़ने के लिए सहायता करते हैं। उनके सूचक संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखने के लिए सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए 2, 5, 7 इकाई में स्थान, दहाई के स्थान पर और 100 के स्थान पर अंकों को ज्ञात करके उन्हें सारणी OTH के नीचे निम्न प्रकार से लिखती हैं। इसी प्रकार 29,200 के लिए वह प्राप्त करती है। इस प्रकार करोड़ों की संख्याओं को सम्मिलित कर सकते हैं, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। अल्प विराम का प्रयोग। आपने ध्यान दिया होगा कि उपरोक्त तालिकाओं में बड़ी संख्याओं के लिखने के लिए हमें अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। बड़ी संख्याओं को पढ़ने के लिए लिखे गए अल्प विराम हमारी बड़ी सहायता करते हैं। संख्याकन की भारतीय पद्धति में हम इकाई, दहाई, 100, हजारों का प्रयोग करते हैं तथा लाखों में करोड़ों का प्रयोग करते हैं। हजारों, लाखों और करोड़ों को प्रदर्शित करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। पहला अल्प विराम 100 के स्थान पर, दूसरा 1000 और तीसरा विराम अगले 2 अंकों के बाद आता है। यह 10,000 के स्थान के बाद लाखों को प्रदर्शित करता है। तीसरा विराम 2 अंकों के बाद आता है। यह लाख के स्थान के बाद आता है, करोड़ को प्रदर्शित करता है।
ऊपर दी गई संख्याओं को पढ़ने का प्रयास कीजिए। इसी रूप में 5 संख्याओं को और लिखने और फिर पढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति। संख्याकन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इकाई, दहाई, 100, 1000 के आगे मिलियन का प्रयोग किया जाता है। हज़ारों और मिलियन को प्रदर्शित करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम दाएं से प्रत्येक तीसरे अंक के बाद आता है। पहला अल्प विराम 1000, दूसरा मिलियंस को प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए 50, 801, 992। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से 5 मिलियन 801 1500 बनवाए पढ़ा जाता है। भारतीय पद्धति में यह 5 करोड़ 8,01,592 है। प्रयास करें। क्या आप संख्याक लिखने में मेरी सहायता कर सकते हैं? 42,70,008, 2,90,95,800, 7,60,055। प्रयास करें। प्रश्नावली 1.1। व्यावहारिक प्रयोग में बड़ी संख्या है। पिछले कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि लंबाई के मात्रक यूनिट के लिए सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं। पेंसिल की लंबाई, अपनी पुस्तक की अभ्यास पुस्तिका की चौड़ाई इत्यादि मापने के लिए हम सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं। हमारे रूलर सेंटीमीटर के चिन्ह अंकित होते हैं। पुनः एक पेंसिल की मोटाई मापने के लिए हमें पाते हैं कि सेंटीमीटर का एक बड़ा मात्रक है। अतः पेंसिल की मोटाई दर्शाने के लिए हम एक छोटे मात्रक mm का प्रयोग करते हैं। 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर 1000 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1000 मीटर 1000 mm, 1 लाख mm, 10 लाख mm। प्रयास करें। हम बाज़ार में गेहूँ चावल खरीदते हुए हम इन्हें किलोग्राम में खरीदते हैं, परंतु अदरक मिर्चा जैसी वस्तुओं को हम अधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं होती है, इन्हें ग्राम में खरीदते हैं। 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम, 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम। प्रयास करें। पानी वाली साधारणता, बादली साधारणता प्रायः कितनी होती है? या प्रायः 20 लीटर की होती है। धारिता को लीटर से दर्शाया जाता है, परंतु कभी कभी हम एक छोटे मात्रक की भी आवश्यकता पड़ती है। मात्रक मिलीलीटर। बालों के तेल, सफाई करने के द्रव या 60 ड्रिंक पेय पदार्थ बोतल को मात्रा लिखी होती है, उनके अंदर भरे द्रव की मात्रा को मिलीलीटर दर्शाती है। 1 लीटर 1000 मिलीलीटर, 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। प्रयास कीजिए। जोड़, घटाना, गुणा, भाग पर हम एक प्रश्न कर चुके हैं। यहाँ हम ऐसे कुछ और प्रश्न करेंगे, प्रारंभ करेंगे। अगले निम्न उदाहरणों को देखिए और प्रश्नों का विश्लेषण अनुसरण कीजिए। देखिए कि उन्हें किस प्रकार हल किया गया है। प्रश्नावली 1.2। आकलन समाचार। इस प्रकार भारतीय रेल द्वारा यात्रा करने पर यात्रियों की वास्तविक संख्या दी गई संख्याओं के बराबर नहीं हो सकती, परंतु इससे कुछ अधिक कम या अधिक हो सकती है। उदाहरण में दी गई संख्याओं को ठीक गिनकर नहीं लिखा जा सकता, उन्हें बस उन संख्याओं के बारे में अनुमान और आकलन है।
हम सन्निकट मान कहाँ मिलाते हैं? अपने घरों पर होने वाले एक बड़े उत्सव की कल्पना कीजिए। पहला काम जो आप करेंगे वह सोचना होगा कि यह पता कैसे करेंगे कि आपके घर पर लगभग कितने मेहमान आ सकते हैं। क्या आप मेहमानों की ठीक संख्या का विचार कर सकते हैं? व्यावहारिक रूप से असंभव। हमारे देश में वित्त मंत्री प्रतिवर्ष बजट पेश करते हैं। मंत्री महोदय शिक्षा मद के अंतर्गत कुछ राशि का प्रावधान करते हैं। क्या उस राशि यथार्थ रूप से सही होगी? इस वर्ष देश की शिक्षा पर व्यय होने वाली आवश्यक धनराशि का केवल एक विवेक संगत अच्छा अनुमान या आकलन हो सकता है। सन्निकटन द्वारा निकटतम दहाई तक आकलन। निम्न चित्रों को देखें। ज्ञात कीजिए कौन से झंडे 270 की तुलना में 260 से अधिक समीप है। ज्ञात कीजिए कौन से झंडे 260 की तुलना में 270 से अधिक समीप है। पटरी की संख्या 10, 17, 20 स्थानों को देखिए। क्या आप 17, 10 से अधिक निकट है या 20? 17 और 20 के बीच का रिक्त स्थान 17 और 10 के बीच रिक्त स्थान की तुलना कम है, इसलिए हम 17 को निकटतम दहाई तथा 20 के रूप में सन्निकट करते हैं। सन्निकट द्वारा प्रयास कीजिए। सन्निकट द्वारा निकटतम सैकड़ों तक आकलन। संख्या 410 400 से अधिक निकट है। 500 के अधिक निकट है। 410 400 के अधिक निकट है, इसलिए इसे निकटतम 100 तक 400 के रूप में सन्निकट किया जाएगा। जांच कीजिए निम्न सन्निकट सैकड़ों तक सही है या नहीं। सन्निकट द्वारा निकटतम 1000 तक आकलन। हम जानते हैं कि 1 से 499 तक की संख्याएं 1000 की तुलना में 0 के अधिकतम निकट है, इसलिए इन्हें 0 के रूप में सन्निकट करते हैं। 501 से 999 की संख्याएं 0 की तुलना में 1000 के अधिक निकट है, इसलिए इन्हें 1000 के रूप में सन्निकट किया जाएगा। 500 को भी 1000 के रूप में सन्निकट किया जाता है। निम्न सन्निकटों की जांच कीजिए और उन्हें सही कीजिए जो गलत है। प्रयास कीजिए। संख्याओं के परिणामों का आकलन। हम संख्याओं को किस प्रकार जोड़ते हैं? हम संख्याओं के एक एल्गोरिथम के चरणबद्ध रूप से प्रयोग करते हुए जोड़ते हैं। हम संख्याओं को उस ध्यान से रखते हुए लिखते हैं कि एक स्थान इकाई दहाई 100 अंक पर एक स्तंभ में रहे। उदाहरण के लिए भिन्न के रूप में लिखते हैं। पिछले इकाई में हम स्तंभ की संख्याओं को जोड़ते हुए यदि आवश्यक है तो हम एक उचित संख्या को हासिल करके रूप में दहाई के स्थान पर ले जाते हैं, जैसा कि इस स्थिति में भी है। फिर भी हम इस प्रकार की दहाई के स्तंभ की कोशिका संख्याओं को जोड़ते हैं और ऐसा आगे चलता रहता है। आप शेष प्रश्न के स्वयं पूर्ण कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को स्पष्ट समय लगता है। योग अथवा अंतर का आकलन। जैसा कि हमने ऊपर देखा है, एक संख्या को किसी भी स्थान पर सन्निकट कर सकते हैं। व्यापारी ने धनराशि को निकटतम हजारों तक सन्निकट किया, परंतु संतुष्ट हो गया कि उसके पास पर्याप्त धन है, इसलिए आपको किसी योग अथवा अंतर का आकलन करना होगा। आपको यह पता होना चाहिए कि आपको सन्निकट कर रहे हैं, इसलिए किस स्थान पर आपको सन्निकट करना है। इसलिए उदाहरण को देखिए। आकलन करना। गुणनफल। हम गुणनफल किस प्रकार आकलन करते हैं? 19 × 78 का आकलन कीजिए। सन्निकट व्यापक नियम है कि प्रत्येक गुणा की जाने वाली संख्याओं को सबसे ऊपर बड़े स्थान पर सन्निकट किया जाता है और सन्निकट संख्याओं को गुणा कर दीजिए। इस प्रकार उपरोक्त उदाहरण में हम 63 की दहाई तथा 182 को 100 तक के सन्निकट किया जा सकता है। प्रयास कीजिए। प्रश्नावली 1.3 कोष्ठकों का प्रयोग। मीरा ने बाजार में 6 अभ्यास पुस्तकें खरीदी जिनका मूल्य 100 प्रति पुस्तक था। 10 प्रति पुस्तक था। उसकी बहन सीमा ने इस प्रकार के 7 अभ्यास पुस्तक खरीदे। उसके द्वारा दी गई कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। प्रयास करें।
कोष्ठकों का प्रसार, लिखना या हटाना, खेलना या हटाना। अब देखिए किस प्रकार कोष्ठकों के प्रयोग को उसके प्रसार से अपने कार्य को क्रमबद्ध रूप से करने में सहायता मिलती है। क्या आप सोचते हैं कि कोष्ठकों के बिना प्रयोग किए गए जिन चरणों को हम पालन करते हैं उन्हें समझ पाएंगे? रोमन संख्या। अभी तक हमने हिंदी अरबी संख्याओं की पद्धति का ही प्रयोग करते हुए एकमात्र संख्या की पद्धति नहीं है। संख्या लिखने के लिए पुरानी पद्धतियों में एक ऐसे रोमन संख्याओं की पद्धति है जहाँ पद्धति अभी तक अनेक स्थानों में प्रयोग की जाती है। उदाहरण के लिए हम घड़ियों को रोमन संख्याओं का प्रयोग देख सकते हैं। इसका उपयोग स्कूल की समय सारणी में कक्षाओं के लिए भी किया जाता है। हमने क्या चर्चा की?